हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सीरीज में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अकाउंटिंग करेंगे। जैसे आप जानते हो कि सम शुरू करने से पहले मैं हर बार टाइमलाइन बना लेता हूँ। टाइमलाइन क्या है? हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका डेट वाइज रिकॉर्ड रहता है। इससे क्या मदद मिलती है? इससे हमें सम सिस्टमेटिक और इजीली कंप्लीट करने के लिए मदद मिलती है। डिबेंचर्स में तो टाइमलाइन कंपलसरी है, बिकॉज वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बार बार करना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर टाइमलाइन नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट जो शेयर्स वाले सम है उसमें आपको टाइमलाइन कंपलसरी नहीं है, विदाउट टाइमलाइन भी आपका सम हो सकता है। बट फिर भी मैं टाइमलाइन बनाता हूँ ताकि मेरा सम थोड़ा सिस्टमेटिक और इजीली कंप्लीट हो। तो अब टाइमलाइन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है या जनवरी टू दिसंबर। अब ये कैसे पता चलेगा? जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अगर बॉटम साइड देखोगे तो आपको वहां पे लिखा रहेगा कि आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, अप्रैल टू मार्च या फिर जनवरी टू दिसंबर। चलिए आइए देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मीन्स आपका अप्रैल टू मार्च का है, तो आप ऐसा अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक टाइमलाइन बना लेंगे जिसमें हम सिस्टमैटिक डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेंगे कब परचेज हुआ कब सेल हुआ। अब आप ये फॉर्मेट जानते हो कि डेबिट साइड में हम परचेज लिखते हैं और प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में हम सेल लिखते हैं और लॉस, और कुछ डिविडेंड हमको रिसीव हुआ तो भी हम वो क्रेडिट में, वो भी डिविडेंड की कॉलम में दिखाते हैं। अब जो मैंने रेड कलर में ऊपर लिखा है, जस्ट वो पहचानने के लिए लिखा है कि कहाँ पे परचेज लिखेंगे और कहाँ पे सेल लिखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है, पेंसिल से लिखकर बाद में मिटा सकते हो आप। मैंने लिखा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे रॉन्ग पोस्टिंग करके आ जाते हैं, इसीलिए। ओके, तो चलिए मैं सम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और फटाफट हम टाइमलाइन प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 1 अप्रैल 2016 मिस्टर राजेश होल्ड्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एच लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 lakhs। देखिए मिस्टर राजेश के पास 1 अप्रैल 2016 को 20,000 इक्विटी शेयर थे। अब जिसका नाम है मिस्टर राजेश उसके बुक में है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेश, कौन सा? इक्विटी शेयर्स इन एच लिमिटेड। ओके, ये 20,000 नंबर शेयर्स हैं, मतलब उनके पास पहले से ये ओपनिंग बैलेंस था, 20,000 नंबर शेयर्स थे, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और उसका कॉस्ट 3 लाख रुपीज़ का था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा अप्रैल में कि 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। ओपी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, ओके, शॉर्ट फॉर्म। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2016 ही परचेज 4,000 एडिशनल शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹64,000। अब कहता है कि फिर उसने 4,000 एडिशनल शेयर्स खरीदे, कब? 1 जुलाई 2016 को। मीन्स यहाँ पर दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 1 जुलाई को उसने परचेज किया। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूंगा और पी लिख दूंगा, परचेज। फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 द कंपनी इशूड बोनस 1 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड एट द डेट ऑन एज ऑन डेट। ओके, कहते हैं कि 1 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है 1 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। देखो रेशियो दिया है बोनस शेयर्स का, तो हम लोग डेट लिख देते हैं पहले 1 अक्टूबर को। यहां पर बोनस शेयर इशू किया है कंपनी ने, रेशियो है 1:6। मींस आपको एक बोनस शेयर मिलेगा अगर आपके पास 6 जूने शेयर्स हैं तो। ओके, फिर आगे सम कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2017 ही परचेज राइट शेयर्स अनाउंस्ड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एज ऑन दैट डेट एट ₹12 ईच। अब 1 जनवरी 2017 को कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया। आप जानते हो कि राइट शेयर्स क्या होता है? जब अपने ही शेयर होल्डर्स को एक पहला मौका मिलता है कि जब कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो अपने शेयर होल्डर को पहला मौका देती है कि आप खरीदिए। तो यहां पर उसको रेशियो में राइट्स अनाउंस हुआ 1 जनवरी को, तो मैं यहाँ पे राइट शेयर्स लिख दूंगा। और यहाँ पर रेशियो था, कह रहा है कि यहाँ पे रेशियो था एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मीन्स 2 राइट शेयर्स मिलेंगे अगर ओल्ड 5 हो, तो पीछे हमेशा ओल्ड रहता है, आगे हमेशा न्यू होता है। ओके, तो 2 राइट शेयर मिलेंगे अगर 5 शेयर्स ओल्ड है तो, कब? 1 जनवरी को। अब राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है, प्लीज जाके वो देख लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर उसका
लिंक ये आई बटन में डाल दूंगा तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लीज, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st January 2017 he purchased 2000 additional shares at the same company at a cost of rupees 36,000। मीन्स 31st जनवरी को, इसी मंथ में जनवरी को, अब 31st डेट आ गई, ओके। उसने नए शेयर परचेज किया, कितने कॉस्ट में, 36,000 में, और कितने शेयर्स परचेज किया, 2000 एडिशनल। देखो उसके आगे रुपीज नहीं लिखा है, मतलब वो नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके, 2000। फिर ऑन 1st February 2017 ही सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 1st February को सोल्ड किया यहां पर, अब एस लिख दूंगा, एस फॉर सोल्ड, ओके। 1000 शेयर सोल्ड किया और एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। तो सम बड़ा सिंपल है, ओके। हम पता कर लेते हैं कि कितने स्टेप्स आने वाले हैं। तो देखिए टाइमलाइन का ये फायदा होता है कि यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, फिर सीधा जुलाई सेकंड नंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर में ट्रांजैक्शन हुई बोनस शेयर्स की, फिर हमारी जनवरी में 1st जनवरी को 4, फिर 31st जनवरी को परचेज किया 5, और 1st फरवरी को सोल्ड किया। 6 स्टेप्स आने वाले, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स में हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइमलाइन बनाने का कुछ फायदा भी होता है, बट विदाउट टाइमलाइन भी शेयर्स का सम हो सकता है। डिबेंचर्स का सम करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है, बट बड़ा डिफिकल्ट है, ओके। तो टाइमलाइन डिबेंचर्स में कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। तो मैं सम को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, ओके। 1 अप्रैल 2017 का, 1 अप्रैल 2017, बिकॉज हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, अच्छा ईयर एंड हमारा सब मार्च में हो रहा है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 आ जाएगा, बिकॉज हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017 ना, तो 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ होगा। कितने शेयर थे हमारे पास ओपनिंग में, 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स थे, ओके। डिविडेंड यहाँ पर जब मिलेगा तब ही लिखेंगे ये तारीख को। देखो यहाँ पर डिविडेंड का, अच्छा इस सब में डिविडेंड अनाउंस ही नहीं हुआ है, ओके। बोनस शेयर्स है और राइट शेयर्स है, यहाँ पर डिविडेंड की कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, हर जगह डिविडेंड की कॉलम में नील ही आएगा, बिकॉज पूरे सामने हमको रीड कर लिया हमने, वहां पे कहीं पे भी हमने डिविडेंड नहीं पाया, ओके। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट, फिर आगे देखते हैं। तो 20,000 शेयर्स थे और 3 लाख का कॉस्ट था, ओके। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ ओपनिंग का। अब सेकंड है परचेज का, तो हम परचेज का ट्रांजैक्शन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। 1 जुलाई 2016 ही परचेज 4,000 एडिशनल शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹64,000। मीन्स 1 जुलाई को परचेज किए, तो यहाँ पर परचेज यहीं पे लिखेंगे डेबिट में। 1 जुलाई 2016 परचेज मीन्स पैसे गए होंगे तो बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज परचेज मीन्स बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, पैसे की लेन देन हुई होगी, तो हम लोग बैंक अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पर कितने इक्विटी शेयर्स थे, 4,000 थे, और कॉस्ट कितना था उसका, हमें 64,000 रुपीज पड़ा, ओके। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन बोनस शेयर्स है, तो बोनस शेयर्स के साथ डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 कंपनी इशूड बोनस 1 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड एज ऑन दैट डेट। मींस 1 अक्टूबर 2016 को बोनस शेयर्स इशू हुए। अब बोनस शेयर्स के लिए थोड़ी बहुत वर्किंग लगेगी, देखिए कैसे वर्किंग करना है। यहाँ पर मैं प्रिपेयर करता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स। तो सबसे पहला बोनस शेयर ढूंढने के लिए पहला स्टेप होता है कि नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कि आपके पास जिस दिन बोनस शेयर अनाउंस हुआ उस दिन कितने शेयर्स थे। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। कैसे मिलेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है डेबिट माइनस क्रेडिट। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में आ गए, डेबिट में कितने देखिए 20,000 प्लस 4,000, टोटल शेयर डेबिट में 4,000 24,000 है। क्रेडिट में देखिए आपको अब तक एक भी नहीं सेल किया है आपने, तो यहाँ पर नील आ जाएगा। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा तो आपके पास 24,000 शेयर अभी भी बचे हुए हैं। मीन्स आपने सेल ही नहीं किया ना, बिकॉज आपके पास ओपनिंग बैलेंस था
और 4000 शेयर आपने परचेज किया, अब तक आपने कोई सेल ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नील आ गया। तो 1 अक्टूबर को आपके पास कितने शेयर्स है? 24,000 शेयर्स है। अब सेकंड स्टेप आता है रेशियो का। अब बोनस शेयर हमेशा रेशियो में अनाउंस होगा, तो देखिए यहाँ पर रेशियो ऑलरेडी दिया था 1:6 का, तो रेशियो है 1:6, तो हमेशा रेशियो एनओ में आएगा। एनओ का मीन्स होता है एन फॉर न्यू और ओ फॉर ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड। जैसे आप जानते हो कि बोनस शेयर हमेशा रेशियो में अनाउंस होता है, तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। हेल्ड मीन्स आपके पास जो ओल्ड शेयर्स पड़े हुए हैं, जो आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, तो आपको एक न्यू बोनस शेयर मिलेगा आप अगर आपके पास 6 शेयर्स ओल्ड हेल्ड है तो। ओके, तो 1:6 का रेशियो है, न्यू एक मिलेगा अगर आपके पास 6 ओल्ड है तो आपके पास सम में, आपके पास क्वेश्चन में कितने ओल्ड है? 24,000 है ना, करेक्ट। 20,000 ओपनिंग थे और 4,000 आपने खुद खरीदे और आपने अब तक सेल नहीं किया, तो आपके पास 24,000 हेल्ड या मैं कहूं ओल्ड है, तो ओल्ड को ओल्ड के नीचे रख देंगे। अब 6 पे 1 तो 24,000 पे कितना? अगर 6 शेयर्स पे एक शेयर्स न्यू मिलेगा तो 24,000 शेयर्स पे कितने न्यू मिलेंगे? तो ओल्ड को हमेशा ओल्ड के नीचे रखना है, इस बात को ध्यान देना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 4,000 आपको बोनस शेयर्स आ जाएगा। ओके, तो आपको कितने बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं? 1:6 के हिसाब से 4,000 बोनस शेयर्स। तो अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे, तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, 1 अक्टूबर को था ये, तो 1 अक्टूबर 2016 टू बोनस शेयर्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे बोनस शेयर्स क्यों लिख रहे हो, बैंक क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई पैसा गया नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर को तो फ्री में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे कोई पैसे की ट्रांजेक्शन तो होगी ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा बोनस शेयर्स। अब कितने बोनस शेयर्स है नंबर में? 4,000, और कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी पे ही नहीं किया है मिस्टर राजेश ने, उसको तो फ्री में शेयर्स मिले हैं कंपनी की तरफ से, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन कहती है कि आपको राइट शेयर्स अनाउंस हुआ 1 जनवरी को 2:5 में, वहां पे भी 2 आपको न्यू रहेगा और पीछे वाला जो 5 है वो ओल्ड रहेगा। तो अभी मैं उसकी भी वर्किंग कर लेता हूं, आप ये वर्किंग लिख लीजिए, मैं उसको इरेज करता हूं। देखिए टाइमलाइन से यही मदद मिलती है कि जल्दी जल्दी समझ में आता है कि करना क्या है। तो यहाँ पे थर्ड हो गया ना, अभी फोर्थ वाला राइट इशू का था, तो वर्किंग नोट नंबर 2 इस बार राइट इशू है। इसके लिए भी सेम वर्किंग है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर हेल्ड निकालना पड़ेगा कि आपके पास जिस दिन राइट शेयर अनाउंस हुआ उस दिन कितने शेयर्स थे। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड डेबिट माइनस क्रेडिट, सेम। अब नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड लिख दिया हमने, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो हमारे पास डेबिट में कितने शेयर्स थे? 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 28,000 शेयर्स आ गए। और क्रेडिट में अब तक हमने एक भी शेयर सेल नहीं किया है, तो नील आ जाएगा यहाँ पर। तो जिस राइट शेयर्स अनाउंस हुआ उस दिन आपके पास कितने शेयर्स थे? 28,000 शेयर्स थे। अब क्या आ जाएगा? रेशियो यूज करेंगे। अब रेशियो क्या था हमारा? 2:5, सब में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2017 ही परचेज राइट शेयर्स अनाउंस्ड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एज ऑन डेट एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। 12 रुपीज ईच में खरीदा उसने, और रेशियो क्या था? 2:5। मीन्स यहाँ पे भी एनओ ही होगा, न्यू और ओल्ड, न्यू और ओल्ड। न्यू कितने हैं? 2। हेल्ड मीन्स ओल्ड कितने हैं? 5। अगर 5 शेयर्स है तो आपको 2 मिलेगा, तो आपके पास ओल्ड कितने हैं? 28,000 शेयर्स हैं। तो अगर 5 पे 2 तो 28 पे कितना? हम इसको इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अभी आपको कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 28,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर 11,200 शेयर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, इंटू 2 और डिवाइड बाय 5 मीन्स मिस्टर राजेश को 11,200 शेयर्स मिल सकते हैं। क्या सब में ऐसा लिखा था कहीं कि मिस्टर राजेश ने इसमें से सिर्फ 50% शेयर खरीदा, 60% शेयर खरीदा और बाकी सब शेयर किसी और को दे दिया?
ऐसा कोई भी ट्रांसफर यहाँ पे लिखा नहीं होता है। जो आपने प्रीवियस सम में देखा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सारे राइट शेयर्स मिलते हैं तो जो शेयर होल्डर होता है वो सारे शेयर्स नहीं खरीदता, कुछ शेयर्स वो खुद खरीदता है और कुछ शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर देता है। बट इस सम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मान के चलना है कि ये सारे शेयर्स किसने खरीदे होंगे, मिस्टर राजेश ने खरीदे होंगे। वह 11,200 शेयर्स है। और जब कभी भी परचेज होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे ना। तो डेट था 1 जनवरी ओके 2017 आ जाएगा, बिकॉज अकाउंट अब हमारा कैलेंडर ईयर चेंज हो गया ना, जनवरी आ गया। अब देखो ये बोनस शेयर नहीं है, ये राइट शेयर है, ये फ्री में नहीं मिलता, यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं पर राइट शेयर फ्री में नहीं मिलते। कितने शेयर खरीदे, 11,200। तो यहाँ पे 11,200 और पर शेयर की कीमत क्या थी, 12 रुपीज ईच था ना। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 11,200 इंटू 12 रुपीज ईच। तो शेयर से नंबर्स में 11,200, डिविडेंड में कुछ नहीं आने वाला। आप 11,200 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 1,34,000, हाँ 1,34,400 अमाउंट आ रहा है। ओके क्योंकि उसको राइट शेयर्स कितने अलॉट हुए, 11,200 और एक शेयर कितने का था, 12 रुपीज का था। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने राइट भी कंप्लीट कर लिया। अब वापस 31 जनवरी को आपने क्या किया, परचेज किया। तो देखिए 31 जनवरी 2017 ही परचेज 2,000 एडिशनल शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 36,000। मीन सेम कंपनी का 36,000 में खरीदा, अब डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है ना, मल्टीप्लाई करने की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ऐसा 12 रुपीज, 13 रुपीज, 14 रुपीज कहता तो हम लोग 2,000 इंटू 14, 13 जो भी अमाउंट होता है वैसा कर दे, बट यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट दे दिया है। तो 2,000 शेयर्स परचेज किया, परचेज वापस डेबिट में लिखेंगे। तो 31 जनवरी 2017 अब परचेज किया है तो पैसा गया होगा, करेक्ट। 2,000 शेयर्स है और डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है ना, 36,000 रुपीज का पड़ा उसको। अब हमने ये भी परचेज भी कंप्लीट कर लिया, पांचवा वाला। अब छठा सेल है। ओके तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 फरवरी 2017 ही सोल्ड 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। तो सेल की वर्किंग जरा देखिए कैसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ओके सेल की वर्किंग, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा जहां जहां मैंने ये वर्किंग लिखा है ना, जैसे बोनस शेयर में तो वर्किंग नोट नंबर 1 था, यहाँ पे 2 था। बोनस शेयर्स में 1 था और राइट शेयर्स में 2 था, तो प्लीज आप वर्किंग डाल दीजिए नंबर। ओके नोट नंबर, कि वर्किंग नोट नंबर 1 से आया था, वर्किंग नोट नंबर 2 से हमारा राइट इशू का आया था, अब वर्किंग नोट नंबर 3 सोल्ड का है। ओके या सेल का मैं कहूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसकी भी वर्किंग में नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, हेल्ड नहीं आएगा बिकॉज हमने कितने शेयर सेल किए ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। अब जितनी बार भी सोल्ड करोगे आपको सेम वर्किंग यूज करनी है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्किंग्स है, बार बार उसी को यूज करना है जब भी सेल करोगे या जब भी परचेज करोगे। ओके तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो यहाँ पे नंबर्स कितने बता रहे हैं, 1,000 शेयर सोल्ड किया, बिकॉज उसके आगे रुपीज नहीं लिखा, इसका मतलब वो नंबर है। ओके तो नंबर ऑफ शेयर कितने सेल किए, 1,000। अब बी या मैं कहूं सेकंड, सेल वैल्यू, जिसको मैं कॉस्ट वैल्यू भी कहता हूं। ओके क्यों, क्योंकि जो भी सेल का वैल्यू होता है ना वो हमको कॉस्ट कॉलम में लिखना होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि कॉस्ट वैल्यू का मीन्स कॉस्ट कॉलम में जाएगा, इसीलिए मैंने उसका दूसरा नाम कॉस्ट वैल्यू भी कहा है। ओके हाँ 1,000 शेयर्स, कितने में एक शेयर्स बेचा, तो एट द रेट ऑफ रुपीज 20 ईच। तो कितना टोटल वैल्यू आ गया, 20,000। तो आपका सेल वैल्यू या मैं कहूँ कॉस्ट वैल्यू कितना है, 20,000। अब तीसरा स्टेप आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। इस सेल में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस ये ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपने परचेज किया था, अभी आप सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस ये तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो अगला वैल्यू आएगा कि मुझे प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम पड़ेगा, सेल वैल्यू तो मालूम है मुझे 1,000 शेयर्स का 20,000। 1,000 शेयर्स मैंने कितने में बेचा, 20,000 में बेचा।
बट मुझे ये नहीं मालूम है कि ये 1000 शेयर्स मैंने कितने में परचेज किया था, बिकॉज यहाँ पे सारे शेयर्स तो मिक्स हो चुके हैं। आपको थोड़ी पता है कि इसमें से कौन सा शेयर आपका 1000 मीन जो 1000 शेयर है वो कौन सा है, नहीं पता है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, परचेज वैल्यू जानने के लिए 1000 शेयर्स का हमें एवरेज मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, क्या होता है जरा देखिए आप। अब मुझे प्रॉफिट जानना है, तो मैंने जो 1000 शेयर्स बेचे उसका परचेज वैल्यू क्या है, अगर मुझे पता चल जाए तो सेल वैल्यू से मैं कंपेयर करके प्रॉफिट या तो फिर लॉस जो भी हुआ है मैं जान लूंगा। तो मुझे इसका परचेज वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अब परचेज वैल्यू पता नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो सारे शेयर्स मिक्स हो चुके हैं, वो एवरेज हो जाता है। तो आपको एवरेज मेथड से निकालना पड़ता है। तो देखिए कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट की कॉलम का टोटल, ओके, डेबिट साइड का, फिर कॉस्ट की क्रेडिट साइड की कॉलम का टोटल, फिर नंबर ऑफ शेयर्स मींस ये डेबिट वाले नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल माइनस क्रेडिट वाले नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, दैट इज 1000। तो चलिए पहले मैं डेबिट का टोटल कर लेता हूं, 3 लाख प्लस 64,000 प्लस 1,34,400 प्लस 36,000। तो यहां पे आ रहा है टोटल 5,34,000 5,34,400 माइनस क्रेडिट की कॉस्ट का कॉलम। तो क्रेडिट की कॉस्ट के कॉलम में कुछ भी नहीं है तो नील आ जाएगा। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 20,000 प्लस 24 28 28 और ये हो जाएगा 30 और उसमें 11 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41,200। ओके, तो टोटल शेयर्स कितने हो रहे हैं हमारे 41,200 डेबिट साइड के। अब क्रेडिट साइड के नंबर ऑफ शेयर्स नील है। अब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, कितने सोल्ड किए भाई 1000। एक बात हमेशा याद रखना कि वर्किंग के बाद ही पोस्टिंग होगी, पहले कभी भी पोस्टिंग मत कर देना, पूरी वर्किंग कंप्लीट होने के बाद ही पोस्टिंग होता है। अगर पहले आपने डालने की कोशिश की तो आपको फिर आंसर्स बराबर नहीं मिलेंगे। ओके, अब मैं क्या कर लूंगा, डेबिट माइनस क्रेडिट को माइनस कर दूंगा, डेबिट माइनस क्रेडिट को माइनस कर दूंगा, फिर जो भी अमाउंट बचेगा वो डिवाइड होके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो सेम ही अमाउंट बचेगा। तो 5,34,000, यहाँ पे भी कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो नीचे सेम अमाउंट बचेगा, दैट इज 41,200। तो 5,34,400 डिवाइडेड बाय 41,200, अब जो भी उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पर आपको आ रहा है 12,970.8। तो आप 71 ले लोगे बिकॉज 0.8 है ना, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा फिगर रहेगा तो आप एक अमाउंट 1 रुपीज आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12,971 रुपीज। ओके, अब आपको क्या मिल गया, परचेज वैल्यू मिल गया। आपने जो ये 1000 शेयर्स कितने में बेचे 20,000 में, उसको वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपने कितने में खरीदा था 12,971 में। तो आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू परचेज वैल्यू, तो आपको प्रॉफिट होगा। माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर आएगा ना, तो प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा देख लेते हैं हम लोग। ओके, 20,000 माइनस 12,971, तो यहाँ पे 7,029 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो 7,029 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सेल वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू कैसे निकली, कॉस्ट का कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड होंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, वेटेड एवरेज से आपको परचेज वैल्यू मिल गया। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे, सेल कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। डेट क्या था 1 फरवरी 2017। अब बेचा है तो पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट।
नोट नंबर हमारा ये था 3। कितने नंबर शेयर सेल किए? 1000। डिविडेंड में कुछ नहीं है। सेल वैल्यू कितनी थी? देखो ना, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था सेल वैल्यू के बाजू में ऑब्लिक में। तो ये सेल वैल्यू यहाँ पे 20,000। लॉस हुआ है तो क्रेडिट में और प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में। हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये परचेस वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओके। ये जस्ट प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए हमने फाइंड किया था। यहाँ पे रिकॉर्ड में क्या आएगा आपको? इसमें क्या पोस्टिंग होगी आपकी? प्रॉफिट की पोस्टिंग होगी। परचेज वैल्यू को हम पोस्टिंग नहीं कर रहे बिकॉज हमारी ट्रांजेक्शन सेल की थी, ओके। तो सेल वैल्यू हमने पोस्ट कर दिया। अब प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। 1 फरवरी 2017 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। जब कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, ओके। नंबर ऑफ शेयर में कुछ नहीं आएगा, ना डिविडेंड में कुछ आएगा। नंबर ऑफ शेयर में यहाँ पे डेबिट में कब लिखते हैं? जब परचेज करते हो। क्रेडिट में कब लिखते हैं? जब सेल करते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर्स की कॉलम को आपको छूना नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे कॉस्ट में जाके, 7029 रुपीज का। मेरी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। तो हमारा वो ट्रेडिशनल मेथड ही है, बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, छोटा बैलेंस माइनस। तो सबसे पहला कौन सा कॉलम क्लोज होगा? हमारी सबसे पहली डेबिट, जो बड़ी बैलेंस है, जो बड़ा अमाउंट है नंबर ऑफ शेयर्स का, वो क्लोज करेंगे। और सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स क्लोज करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो रहा था 28 और ये हो रहा था 30, 41,200। तो 41,200 बड़ा बैलेंस है, दोनों तरफ आ जाएगा। छोटा बैलेंस 1000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने शेयर्स हैं? 40,200 शेयर्स हैं, अभी भी बचे हुए हैं। इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 को। आपने 41,200 शेयर्स खरीदे थे, उसमें से 1000 शेयर सेल कर दिया, तो आपके पास अभी भी 40,200 शेयर्स बचे हुए हैं। डिविडेंड की कॉलम में कुछ नहीं था तो यहाँ पे डैश कर देंगे। अब कॉस्ट की कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब आपको सब में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि 31 मार्च को आपके शेयर्स का मार्केट वैल्यू ये है वो है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बोला था। तो ऐसे में क्या करना है? चुपचाप ट्रेडिशनल मेथड से ही हमको क्लोज करना है। जो बड़ा बैलेंस होगा वो दोनों तरफ, कॉस्ट कॉलम का, और छोटा बैलेंस माइनस। डेफिनेटली डेबिट साइड में ही आपका बड़ा बैलेंस है, ओके। और क्रेडिट साइड में आपको सिर्फ 20,000 है, तो यहाँ का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ का ऑलरेडी टोटल था इन सब का 5,34,400, खाली उसमें 7,000 नहीं था, तो अभी ऐड कर देंगे। नहीं समझा तो इसको सबको टोटल कर लो, ओके। तो इन सब का टोटल प्लस 7,029, तो इन सब का टोटल क्या आ रहा है? 5,41,429। 5,41,429 जो दोनों तरफ आ जाएगा 5,41,429। अब इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे और बराबर जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है उसके सामने रख देंगे, ओके। तो यहाँ पे जो 20,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,21,429। ये 20,000 माइनस हो गया ना, और यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होता है। मीन्स सारा सेल और परचेज करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपको 40,200 शेयर्स बचे हुए हैं, जिसकी आज की कॉस्ट वैल्यू 5,21,429 है, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इस सम्स को आपके और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। थैंक यू।